अब आता है चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 17, दैट इज़ टाइम डोमेन पैरामीटर। ठीक है, तो इसमें क्या है, बेसिकली जितना भी रिस्पॉन्सेज अभी हम लोग पढ़े हैं दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर में, उसका सेकंड ऑर्डर, उसके बाद सेकंड ऑर्डर में इम्पल्स और स्टेप। तो उसमें जो टाइम रिस्पॉन्स हमें आया था उसी के बिहेवियर को और स्टडी करना, जैसे सेटलिंग टाइम क्या होता है, राइज टाइम क्या होता है। तो उसके लिए देखो मैंने समरी काइंड ऑफ लेक्चर चैप्टर 3 का ही समरी कर दिया। दैट इज़ फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग इम्पल्स रिस्पॉन्स पढ़े थे, जिसका एक्सप्रेशन ये था, इम्पल्स रिस्पॉन्स सिग्नल का ग्राफ ये था, स्टेप का एक्सप्रेशन ये था, ग्राफ ये था, रैंप का एक्सप्रेशन ये था, और ग्राफ ये तुम्हारा एरर का। फर्स्ट में हम लोग चैप्टर में एरर भी पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद था सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो सेकेंड ऑर्डर में इम्पल्स सबसे पहले पढ़े थे। तो इम्पल्स में सबसे पहले पढ़े थे अनडैम्प्ड। ठीक है, तो अनडैम्प्ड इम्पल्स रिस्पॉन्स का एक्सप्रेशन ये होता है और ग्राफ ये होता है। ठीक है, अंडर डैम्प्ड का ये होता है एक्सप्रेशन, ग्राफ ये होता है, टाइम कांस्टेंट ये होता है, और इसका पोल्स कुछ ऐसे होता है। ठीक है, क्रिटिकल डैम्प्ड मतलब इम्पल्स का एक ही पेज में है, तो क्रिटिकल डैम्प का एक्सप्रेशन ये होता है, ग्राफ ये होता है, और ओवर डैम्प। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकेंड ऑर्डर में स्टेप रिस्पॉन्स पढ़े थे, उसका भी अनडैम्प्ड एक्सप्रेशन ये होता है, और ग्राफ सिग्नल का ये होता है, ये आउटपुट सिग्नल का ग्राफ है। ठीक है, और इसका पोल्स। ठीक है, ये अंडर डैम्प्ड का ग्राफ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन ये होता है और पोल्स इसका ये होता है। ठीक है, क्रिटिकल डैम्प का एक्सप्रेशन ये, ग्राफ ये, ओवर डैम्प का एक्सप्रेशन ये, ग्राफ ये। तो अब आता है टाइम डोमेन पैरामीटर। टाइम डोमेन मतलब क्या, ये सब जो एक्सप्रेशन है ना, इस एक्सप्रेशन में ही हम लोग और सब चीज़ पढ़ेंगे, जैसे इस सिग्नल का राइज टाइम, डिले टाइम, और सब क्या क्या है, सेटलिंग टाइम, यही सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब बात आता है कौन सा सिग्नल का। ठीक है, तो देखो जितना भी सब सिग्नल है इसमें जो सबसे प्रैक्टिकल सिग्नल है वही सिग्नल का हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे बात करें इम्पल्स रिस्पॉन्स का। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डरिंग का। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का प्रैक्टिकली उतना इम्पोर्टेंस नहीं है जितना कि सेकंड ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर का प्रैक्टिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हम लोग ज़्यादा चीज़ सेकंड ऑर्डर का पढ़ेंगे। अब बात आता है कौन सा सिग्नल, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आता है स्टेप सिग्नल का। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल स्टेप सिग्नल ही होता है। जैसे तुम एक वोल्ट बैटरी कर दे, मान लो 1.5 वोल्ट का, तो 1.5 वोल्ट का बैटरी कंटिन्यूस 1.5 वोल्ट तक सप्लाई देते रहेगा, मतलब क्या, वो स्टेप हो गया। अगर इम्पल्स का बात करेंगे तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सप्लाई आता है, बाद बाकी ख़त्म। तो ये तो प्रैक्टिकल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। जैसे मान लो तुम कोई बल्ब को 1 सेकंड के लिए ऑन किए फिर ऑफ कर दिए, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। बल्ब को ऑन करके हम लोग छोड़ देते हैं और कंटिन्यूस 220 वोल्टेज लगा रहता है, मतलब वो स्टेप है। ठीक ना, तो ये हम लोग क्या है, फर्स्ट ऑर्डर में मोस्टली स्टेप को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टेप का ये एक्सप्रेशन बार बार इसमें यूज़ होगा और ये ग्राफ बार बार होगा। ठीक है, अब बात आता है सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर में इम्पल्स सिग्नल, सेम वही बात, इम्पल्स सिग्नल का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बस मतलब स्टडी के लिए किया जाता है। इम्पल्स का कोई प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस तुम्हारा स्टेप का है, इसीलिए स्टेप हम लोग इस चैप्टर में भी स्टेप का ही एग्जाम्पल लेंगे। और ये सब जो चार डैम्पिंग आता है इसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है अंडर डैम्प्ड। ठीक है, सारा सिस्टम अंडर डैम्प्ड होता है, इसीलिए यही वाला एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ेंगे और सारा चीज़ इसी वाले ग्राफ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। गेट का क्वेश्चन भी ज़्यादातर इसी पे आता है, और इसके बाद किसी पे आता है तो वो है क्रिटिकल डैम्प्ड, और उसके बाद ये दोनों पे रेयरली। ठीक है, तो वही चीज़ आ गया। तो ये फिर देखो वही तुम्हारा स्टेप सिग्नल है, फर्स्ट ऑर्डर स्टेप सिग्नल है। कैसे पता करेंगे, तो ग्राफ देख के। ठीक है, ठीक है, अब इसमें पहला चीज़ आता है डिले टाइम। डिले टाइम का मतलब क्या होता है, इनपुट से आउटपुट तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है उसी को डिले कहते हैं। और डेफिनेशन क्या होता है कि 0 से 50% तक अपना वैल्यू पहुंचने में उसको जितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे डिले टाइम, 50% ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू। ठीक है, और ये कैलकुलेट कैसे होगा, तो देखो स्टेप का सिग्नल का एक्सप्रेशन क्या होता है, C(t) 1 माइनस e⁻t/टाउ। ठीक है, तो 50% बोला है, 50% मतलब 0.5, तो सिग्नल का वैल्यू में 0.5 पुट कर दो और इधर ये टी चेंज हो जाएगा डिले टाइम से। ठीक है, क्यों, क्योंकि जीरो डिले टाइम में ही 50% होता है। ठीक है, और टाउ तुम्हारा टाइम कांस्टेंट हो गया, इससे निकालोगे तो फाइनली क्या आएगा कि डिले टाइम इज इक्वल टू 70% ऑफ टाइम कांस्टेंट। ठीक है, बस ये याद रखना है, दैट इज डिले टाइम
इज इक्वल टू 70% ऑफ टाउ। मतलब तुमको टाउ तो क्वेश्चन में दिया रहता है ना, टाउ निकालना है तो क्या सिंपल इसका जो एक्सप्रेशन होगा लैप्लास में, जो कोई ट्रांसफ़र फंक्शन होगा, तो ट्रांसफ़र फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमें टाउ मिल जाएगा, उसका डिले टाइम निकाल देंगे, ठीक है। उसके आता है राइज टाइम। राइज टाइम क्या होता है कि 10% से 90% तक जाने में कितना टाइम लगा, वही होता है राइज टाइम, ठीक है। और ये होता है क्या है 2.2 टाउ सेकेंड। देखो ये एक रेंज है, ठीक है, T2 माइनस T1, क्यों, क्योंकि T2 पे 90% गया और T1 10% से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्रेशन ये होता है, याद रखना। उसके बाद आता है अच्छा राइज टाइम जो होता है ये 3 dB फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेटेड है वो इस पेज में है, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि ये देखो राइज टाइम इज इक्वल टू 0.35 ऑफ हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी। एफ एच क्या है, हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये MCQ में भी आता है, ठीक है। तो ये क्या, अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम क्या होता है, सेटलिंग टाइम ये होता है कि स्टेडी स्टेट वैल्यू को रीच करने में जितना टाइम लगेगा वही सेटलिंग टाइम होता है, ठीक है। अब स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या होता है, स्टेडी स्टेट वैल्यू को फाइनल वैल्यू भी बोलते हैं। मतलब कोई सिग्नल का जो कि फाइनल वैल्यू है उसको पहुंचने में कितना टाइम लगा जीरो से, ठीक है। तो इसमें देखो ये सब क्या है, ये तुम्हारा फाइनल वैल्यू है, और अगर ये फाइनल वैल्यू है तो 100 माइनस इतना करोगे तो वो एरर आ जाएगा, ठीक है। अब इस देखो इसमें होता क्या है कि कोई भी सिस्टम आइडियल, मतलब कोई भी सिस्टम प्रैक्टिकल टाइम में अपना 100% फाइनल वैल्यू कभी रीच नहीं कर पाता है, क्यों, क्योंकि 100% रीच करना वो एक आइडियल कंडीशन होता है, ठीक है। जबकि प्रैक्टिकल में बहुत सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब का इफेक्ट होता है। इसी कारण कोई भी सिस्टम अपना 100% एफिशिएंसी पे नहीं जा सकता है, ठीक है। तो मान लो कोई पर्सेंट अगर अपना 90% एफिशिएंसी पे चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1% उसमें एरर है, इसको क्या बोलते हैं, एरर बैंड, ठीक है। तो कोई सिग्नल मान लो 98% तक गया, मतलब 98% ऑफ द इनपुट को आउटपुट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2% का वो एरर दे दिया, ठीक ना, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सेटलिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसमें जो 2% है ये तुम्हारा बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो हमें ये कंसिडर करना है, ठीक है। क्या कंसिडर करना है कि सिग्नल 98% ऑफ द फाइनल वैल्यू तक पहुँच गया, ठीक है, और उसने 2% एरर दिया, और उस समय उसका सेटलिंग टाइम 4 टाउ है, ठीक है। अब टाउ क्या होता है, तो टाउ तुम्हारा होता है 36.3% ऑफ द फाइनल वैल्यू इज़ नोन एज टाउ, और उस टाउ का 4 टाइम्स कर दोगे तो सेटलिंग टाइम निकल जाएगा, ठीक है। टाउ हम लोग क्या निकाले थे, दैट इज़ e⁻⁻1 का जो एक्सप्रेशन, e⁻⁻1 का जो वैल्यू होता है 0.363, वही तो टाउ होता है, उसका 4 टाइम्स करोगे तो सेटलिंग टाइम निकल जाएगा, ठीक है। और ये सब वैल्यू कैसे निकला है, तो सिंपल वही तुम्हारा स्टेप रिस्पांस वाला फॉर्मूला से, ठीक है। इसमें तुम क्या करो, अगर 1% एरर बैंड है, इसका मतलब क्या है, सिग्नल का 1% मतलब 0.99, तो सिग्नल का वैल्यू क्या हो गया 0.99 पुट करोगे, 1 माइनस e⁻t सेटलिंग अपॉन टाउ, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ये देखो यहाँ पे देखो ये जो चीज़ होता है ना, इसका अगर ln लोगे, लॉग नेचुरल, तो तुम्हें ये जो चीज़ है पावर में वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। और इसका रिलेशन ही निकालना है तो निकल जाएगा, वैसे ही सबका निकला है। फाइनल ये कंक्लूजन निकलता है सेटलिंग टाइम और राइज टाइम और डिले टाइम के बीच का रिलेशन, कि सबसे ज़्यादा टाइम लगता है सेटल होने में। ऑब्वियसली बात है कि सिग्नल को स्टेडी मतलब फाइनल वैल्यू पहुंचने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। राइज टाइम क्या होता है 10 से 90%, तो ऑब्वियसली इससे कम रहेगा क्योंकि इसमें तो 100% जा रहा है। डिले टाइम क्या होता है, डिले टाइम होता है 50% वैल्यू पहुंचने में, ठीक है। अब यही चीज़ आता है सेकेंड ऑर्डर में।